ओम शांति। बाबा का आज का महावाक्य है 19/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चल। क्या करना है? हमें अपनी मत पे नहीं चलना है, एक बाबा की मत पर चलना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरी पॉइंट है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, हम पुण्य कितना करते हैं? ये चेक करो कि कितना हम पुण्य करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे 100 गुना सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेक करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। या तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, उनकी है ऊंच से ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकता। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बने हो। इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। क्या मिल रही है? ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वही एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बना देते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? सचखंड का मालिक। तो उनकी मत लेना चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह गुप्त है भी निराकार। एक तो वो गुप्त है और दूसरा निराकार। परंतु बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं या तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। माया ऐसी है जो श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर। ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो आप कहेंगे वो हम मानेंगे जरूर। परंतु कई मानते नहीं हैं।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत पर चलाते रहते हैं। बाबा आए हैं मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा क्या देने आए हैं? श्रेष्ठ बनाने, मत देने। ऐसे बाप को आप घड़ी घड़ी भूल जाते हो। माया मत लेने नहीं देती, यानी बाबा की शिक्षा, बाबा की श्रीमत माया लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है ना, श्रीमद् भागवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमद् दे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं। श्री बाबा क्या करते हैं? हम बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, बाप रोज रोज समझाते हैं। कहते हैं बच्चों, श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं। ब्रह्मा के द्वारा श्री बाबा श्रीमत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देता हूँ। मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, या तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भर चुका है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में निहित है। कहते भी है ना, भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। या तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर हुई है। दुर्गति सबकी पिछाड़ी में आकर हुई है। तो बाबा क्या कहते हैं? अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा है? हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबिल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही सब धर्मों में चले जाते हैं। भारतवासी ऐसे हैं कि सारे धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे विश्वास नहीं है अपने भगवान पे।
और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं, तो हमें भी तो अपने धर्म में पक्का होना चाहिए। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग में देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को ही बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग में गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु और ईश्वर है, जबकि पति ही परमेश्वर है। फिर कहें भगवान, हे राम क्यों कहते? कन्या में लोग क्या कहते हैं? तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। फिर हे राम, हे भगवान क्यों कहते हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहाँ भी उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबरवार सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। बाबा क्या कर रहा है? बच्चों को आज दवाई दे रहा है कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया तुम गिरते गिरते पापात्मा बन गए हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगड़ सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। क्या बनने हम आए हैं? सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाबा कहते हैं काम महान शत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबरवार है ना काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं या अंतिम जन्म पावन बनो। बाबा क्या कहते हैं कि इस अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है ना, सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई कोई नहीं
सकता और कोई हो नहीं सकता। यह सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाबा कहते हैं अब पतित नहीं बनो, अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबरवार पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। चोरी चकारी, ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई। तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, सब तो जानते नहीं हैं। जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा उससे इतना वर्षा मिलता है, उसके भंडारे में चोरी करता है। यह तो बहुत बड़ा पाप है ना। जिस बाबा ने हमें सब कुछ दिया उसके भंडारे से हम चोरी करें, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हमें चोरी नहीं करना है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल वर्ल्ड में कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। आपका तो कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत हो जाती है, उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी, घबराना नहीं है। जो गलत करेगा उसको सजाएं भी बहुत मिलेंगी। और फिर जन्म बाई जन्म डटिल घर में जाकर जन्म लेंगे, यानी गरीब घर में जाके जन्म लेंगे। तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं है। बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं। उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही गंदी है। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहाँ जाता है कख का चोर सो लख का चोर।
जो 1 रुपये की चोरी किया वो लाखों की भी चोरी कर सकता है। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना हम ईश्वरीय सर्विस करते हैं, कितने पाप कटते जा रही हैं। अपना पोता मेल रोज चेक करो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, बाबा ने धंधा के लिए मना नहीं किया है। तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बैचेज बनवाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखित बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ दे दिया खुश हो जाते हैं, नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है। किसी को जास्ती धन हो जाता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेंगे, वह दूसरी बात कर ले। बाबा कहेंगे कुछ और बच्चे करेंगे कुछ और। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो जितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। बच्चे क्या हैं? अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। वह अवस्था नहीं रहती जो होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगे, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं यह सब होना ही है, यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या होगा। लाखों मरते रहेंगे, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। ये चेक करना है कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो,
तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। बाबा को याद करो और बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पापात्मा हैं। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ वह इस याद से भस्म हो जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। योग में भी कभी कभी कठिनाई होता है कि योग करना है, हमें याद करना है। सन्यासियों को हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना, कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा ने। अभी बेहद का बाबा कहते हैं किन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे ही उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कर सके। बाप ने ही कहा है मैं इस साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं। अपनी दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं? किसको दुख तो नहीं देते? इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी है, सारे दिन में कितना पाप किया है ये चेक करो, कितना याद किया है। बाप से ही सब पाप भस्म होते हैं। तो जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही हमारे पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत मेहनत का काम है, कोशिश करना चाहिए। यह बहुत मेहनत का काम है। जिन बच्चों को याद नहीं ठहरती है उन बच्चों के लिए याद बहुत मेहनत का काम है। बाबा ने कहा ज्ञान देने वाला तो एक ही है ना, बाबा। तो बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुरु मम्मी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुरु मम्मी और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल भी ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है अंदर कितना पुण्य जमा किया है और
कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान है, निर्बल, दिल शिकस्त और समर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भवा। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बन आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हैं। भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। एक दूसरे का सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग के रंग में रहो तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। यानी बाबा के संग में रहेंगे तो किसी और के संग का रंग हमें नहीं लगेगा। अब व्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करें। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण करें। इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो, सदा प्रसन्नचित्त रहो तो सब प्रसन्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रशंसा की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगे। आपका प्रसन्नता देख करके वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। ओम शांति।